Hello students, welcome back again in new lecture. Dear students, आज अपन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं और यूजेस के बाद में उसका ट्रांसलेशन पैटर्न क्या होता है और फिर एक्सरसाइज, यहाँ तक की बातें अपन इस टेंस में आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का क्या इंट्रोडक्शन है। Here students, the future continuous tense is used when we talk about an action or an event going on at a particular time or over a particular period in the future after the present. यानी प्रेजेंट टाइम के बाद में फ्यूचर टाइम के फ्यूचर पीरियड के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कोई एक्शन जो कि जारी रहने को दर्शाता हो। भविष्य के टाइम में, फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर पीरियड में कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन जो कि कंटिन्यू रहने को शो करता हो, लगातार जारी रहने को शो करता हो, प्रोग्रेसिव रहने को शो करता हो, तो ऐसे एक्शन को हम किस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं बेटे? फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। सीधी सी बात, फ्यूचर टेंस फ्यूचर पीरियड में, फ्यूचर टाइम में, भविष्य के किसी टाइम में कोई भी एक्शन या एक्टिविटी है वो जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, प्रोग्रेसिव रहेगी। तो इस बात को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे ये एग्जांपल है, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। मैं मेरे पाठ सीख रहा हूँ। अब मैं मेरे पाठ सीख रहा होऊंगा तो ये फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। यानी प्रेजेंट में तो होता तो ये लिखते हैं कि मैं मेरे पाठ सीख रहा। पास्ट में होता तो ये होता कि मैं मेरे जो लेसन है वो सीख रहा था। इसका मतलब सीख रहा होऊंगा तो फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ये फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट करता है। और फ्यूचर टाइम में कोई भी एक्टिविटी, जैसे ये एक्शन लर्न है, ये क्या होगा? ये गोइंग ऑन होगा, ये रनिंग ऑन होगा, ये प्रोग्रेसिव होगा। तो इसको हमने किस टेंस में एक्सप्रेस कर दिया? यहाँ पे फ्यूचर में। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। ऐसे ही सी विल बी राइटिंग ए लेटर, वो एक लेटर लिख रही होगी, तो ये भी किस टेंस में एक्सप्रेस कर दिया गया? फ्यूचर सिंपल में। तो इस तरीके से फ्यूचर सिंपल का, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस किया, सॉरी। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है इसका यूज कहाँ किया जाएगा? भविष्य काल के किसी समय पर कोई भी घटना, कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन अगर जारी रहने का बोध हमें करवाता हो या प्रोग्रेसिव रहने का बोध हमें करवाता हो, तो ऐसे एक्शन को हम किस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं बेटे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन की बात। इंट्रोडक्शन के बाद में हम चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर पैटर्न पर, स्ट्रक्चर पर। देखिए, जब भी हम इस टेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके ट्रांसलेशन जब हम करेंगे, कितने सेंटेंस में ट्रांसलेशन किया जाता है? 4 सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाते हैं एक टेंस में। तो जब हम इस टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे ना बेटे, तो यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अप्लाई हियर अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। पहला हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद में एक्सक्लूसिव वर्ब विल और शैल रखेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे ड्यूल एक्सक्लूसिव जो होती है तो बी का यूज करेंगे। फिर वही फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे। जेरूंड वर्ब रखी जाती है कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव जो टेंस होते हैं ना उनमें, तो यहाँ पे बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे सबसे पहले हमने क्या रखा? सब्जेक्ट रख दिया बॉयज। आफ्टर देन वी शैल अप्लाई हियर एक्सक्लूसिव वर्ब। और डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, सिंपल टेंस होता है, उसको छोड़ करके बाकी फ्यूचर के जितने भी पार्ट होते हैं ना, उसमें ड्यूल एक्सक्लूसिव या ट्रिपल एक्सक्लूसिव यूज की जाती हैं। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो वहां तक चलोगे तो ड्यूल एक्सक्लूसिव जाएंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे ट्रिपल एक्सक्लूसिव यूज होती हैं। यहाँ पे ड्यूल कौन सी है? विल शैल पहली एक्सक्लूसिव होगी और बी इसमें दूसरी एक्सक्लूसिव होगी। तो इन दिस वे कितनी एक्सक्लूसिव है? ड्यूल एक्सक्लूसिव होगी, एक होगी विल और दूसरी होगी बी। ऐसे ही शैल होगी एक और एक होगी बी। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव रखेंगे विल बी। अब विल बी कब आएगी, शैल बी कब आएगी? तो इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये तो वाक्य के सब्जेक्ट हैं उन पर डिपेंड करेगा। तो आई भी सब्जेक्ट है तो हम क्या रखेंगे? वही
shall be रखेंगे, आई और बी के साथ में क्या रखेंगे, shall be, और बाकी रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पर्सन के, सॉरी सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन के, तो उनके साथ में हम क्या रखेंगे, उनके साथ में हमें विल भी रखेंगे। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक्सल्डी हो गई, फिर ये जीरोंड वर्ब आ गई इसमें, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर अदर ऑब्जेक्ट रखना चाहो तो लिख सकते हो ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। ये आपका क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे इस टेंस में बेटे, तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, एफर्मेटिव वाला यूज, नेगेटिव फॉर्म क्रिएट करने के लिए नोट को इंसर्ट करना है। और नोट कहाँ इंसर्ट करना है, देखिए अगर सिंगल एक्सल्डी होती है तब तो हम नोट को कहाँ इंसर्ट करेंगे, बिटवीन फर्स्ट एक्सल्डी एंड रूट वर्ब। लेकिन जब ड्यूल एक्सल्डी सेंटेंस में आती हैं तो वहां पर हम नेगेटिव फॉर्म क्रिएट करने के लिए नोट को बोथ एक्सल्डीज के बीच में इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना, यानी विल नोट बी और शैल नोट बी, ये फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में एक्सल्डी विल और शैल फर्स्ट एक्सल्डी रखेंगे, फिर नोट रखेंगे, फिर सेकंड एक्सल्डी, फिर वही रूट वर्ब आएगी आपकी इसमें जीरोंड में, जीरोंड वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर होगा किसके लिए, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, फिर इसके बाद में पहली एक्सल्डी विल आ गई, फिर नॉट आ गया, फिर सेकंड एक्सल्डी बी आ गई, फिर ये मेन वर्ब आ गई जो कि किसमें है, जीरोंड वर्ब में, और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से नेगेटिव फॉर्मेशन में सेंटेंस ट्रांसलेट हो गए, सी विल नॉट बी ब्रिंगिंग ए कप ऑफ टी। और अगर सब्जेक्ट आई होता तो इसका ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर क्या होता, ऐसे हो जाता नेगेटिव में, आई शैल नॉट बी ब्रिंगिंग a cup of tea। ट्रांसलेशन। अब देखिए बेटे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम ट्रांसलेट करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर ये होगा, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव है तब तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, एक्सल्डी विल और शैल, फर्स्ट एक्सल्डी को पहले रखेंगे, सेकंड एक्सल्डी सब्जेक्ट के बाद में रखी जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ड्यूल एक्सल्डी जहां होंगी ना वहां पे सेकंड एक्सल्डी सब्जेक्ट के बाद में आती है, और अगर एक्सल्डी एक ही यूज की जाती है तो यहाँ पे सब्जेक्ट और पहली एक्सल्डी का एक्सचेंज कर लिया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान रखना। तो यहाँ पे विल और शैल रखेंगे, पहली एक्सल्डी, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर ड्यूल एक्सल्डी सेकंड एक्सल्डी रखी, फिर वो जीरोंड वर्ब आएगी यहाँ पे, और जीरोंड वर्ब के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर ऑब्जेक्ट, यस नो टाइप तो ये हो गया। और डब्ल्यू एच का बना रहे हो तो डब्ल्यू एच एच डब्ल्यू वर्ड सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद में बाकी प्रोसेस एज इट होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्सल्डी रखेंगे यहाँ पे, ही सब्जेक्ट है तो विल रख दिया, फिर ड्यूल एक्सल्डीज में सेकंड एक्सल्डी बी इस सब्जेक्ट के बाद में रखी है, फिर हम यहाँ क्या रखेंगे, जीरोंड वर्ब लर्निंग, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया हिज लेसन, अदर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस तरीके से अपना सेंटेंस कंप्लीट। और ट्रांसलेशन क्या हुआ, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। WH टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करें तो यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर वही एक्सल्डी आएगी, तो योर फादर सब्जेक्ट है तो इसमें विल आएगी, फिर सब्जेक्ट रखा योर फादर, फिर ये सेकंड एक्सल्डी आ गई, फिर ये जीरोंड वर्ब आ गई, फिर ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस आ गए हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन ये होगा। अब बेटे बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप ट्रांसलेशन में ले रहे हो तो यहाँ पे नोट इंसर्ट करना, और ये नोट कहाँ इंसर्ट करना होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नोट किसी भी प्रकार के टेंस का आप ट्रांसलेशन कीजिए, चाहे वो प्रेजेंट में कीजिए, चाहे पास्ट में कीजिए, चाहे फ्यूचर में कीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा सब्जेक्ट के आफ्टर इंसर्ट किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे यही सेंटेंस लेते हैं अपन, तो यस नो टाइप में तो हम पहले क्या रखेंगे, विल ही नॉट,
इसके बाद में सेकंड एक जल्दी रखेंगे यहाँ पे बी, लर्निंग इज लेसन। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन। और WHSW टाइप में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, वेयर विल योर फादर। फिर नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए हम क्या रखेंगे, इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर यहाँ पे डू एक्जली थी, सेकंड एक्जली डी लिखेंगे, फिर इसके बाद में वही आपकी जेरुंडवा बेस फॉर जेरुंड में आ जाएगी, और फिर ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट। वेयर विल योर फादर नॉट बी गोइंग टू। तो ये आपके इस टेंस की सेंटेंस का ट्रांसलेशन पैटर्न। इस टेंस में जो 4 टाइप के सेंटेंस आप बना रहे हो, 4 टाइप के सेंटेंस का फ्रेम करने का, फॉर्मेशन करने का, ट्रांसलेशन करने का जो पैटर्न है वो ये होगा। अब बेटे इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे चलते हैं मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर। इस टेंस को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होगी ना, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। कब, किसके लिए, जब भी हम किसी टेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व करेंगे उसके लिए। और एग्जाम में तो हमारे ज़्यादातर क्या आती हैं, ये तो अलग से क्वेश्चन ही आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। ये चीज़ें अभी जो बताई हैं ये तो मैंने कंपोजिशन के लिए बताई हैं आपको, बाकी जो मेजर ग्रामर के लिए पूछेंगे तो वो तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एरर्स आइडेंटिफाई करवाएंगे आपसे या मिस स्पेल्ड करवाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स। एट दिस टाइम टुमारो आई, फ्यूचर कंटिन्यूअस। At 6 PM tomorrow है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। At this moment, in next day, next year, next week है, फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करना है। ये एडवर्ब होते हैं इस टेंस के। जैसे द स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे एक बार मैंने ब्लैंक में रखा, क्या इस ऑप्शन में रखूंगा। आगे देखिए, स्टूडेंट्स ब्लैंक इंग्लिश एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो आ गया। अब बेटे यहाँ पे क्या रखोगे, वर्ब आपको दे दी रीड, तो यहाँ पे सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेंस देखिए इसमें एट दिस टाइम टुमारो आ रहा है, और ये किस टेंस का एडवर्ब होता है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है। तो हम इस सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, तो एक्चुअली लगाएंगे इसमें विल बी, शैल बी में से, और जरूर रख देंगे, तो आंसर अपना क्या होगा, विल बी रीडिंग। कैसे किया है विल बी रीडिंग, एट दिस टाइम टुमारो जो एडवर्ब है इसको देखिए। ऐसे ही एट दिस मोमेंट इन नेक्स्ट ईयर, क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब। इसके बाद में ये चीजें ब्लैंक में है, आगे चलते हैं, और यहाँ पे वर्ब रखिए अपीयर। अब बेटे क्या होगा करेक्ट आंसर, तो वही देखिए यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का एडवर्ब है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रखेंगे। आई सब्जेक्ट है तो शैल भी तो एक्चुअली रख देंगे, और ये जरूर वर्ब आ जाएगी अपीयर, अपीयर में आईएनजी जोड़ करके रखेंगे, तो आंसर इसका क्या होगा, शैल बी। तो ये आपके इस टेंस के क्या होते हैं, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होते हैं। अब चलते हैं इसके यूज की तरफ। यूजेस ऑफ टेंस, देखिए इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन और एन इवेंट दैट कंटिन्यूज एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। यानी ऐसा कोई भी एक्शन या ऐसी कोई भी इवेंट जो कि फ्यूचर टाइम के, फ्यूचर में किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू जारी हो, इस स्थिति को, इस सिचुएशन को हम किस टेंस से एक्सप्रेस करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स विल बी स्टडीइंग, द स्टूडेंट्स विल बी स्टडीइंग, द टीचर विल बी टीचिंग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये एक्शन जो है, यहाँ पे ये एक्शन, इसमें क्या है, स्टडी का है, इसमें एक्शन क्या है, टीच का है, और ये एक्शन जो है वो क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूज एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या टेंस, कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग
कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, इसका मतलब भविष्य काल के किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इवेंट जो है वो जारी रहेगी अपनी, इसको शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। दे विल बी वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स, देख रहे होंगे, तो ये भी क्या है, फ्यूचर टाइम के लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक किसी एक्शन को जारी रहना दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कोई भी इवेंट या एक्शन जो होता है दैट कंटिन्यूज एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, अगर एक्सप्रेस किया जाता है तो उसमें कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सेकंड, to express future without intention, they do not have the performance involvement, such actions go on automatically। यानी ऐसे कोई एक्शन जो ऑटोमेटिकली घटित होते हैं जिसमें परफॉर्मर जो होता है इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई भी डूअर जो होता है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उस उन एक्शंस में, और वो ऑटोमेटिकली हैपन हो जाते हैं। तो ऐसे एक्शंस को भी हम किसके द्वारा शो करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसे आई विल बी सीइंग मिस रीता टुमारो, कल मैं मिस रीता को मिल रहा हूँगा। वी वर्क द सेम ऑफिस, क्योंकि हम सेम ऑफिस में काम करते हैं। तो यहाँ इंटेंसिवली काम नहीं किया जा रहा है मिलने का, जब ये काम क्या होगा, ऑटोमेटिकली। और परफॉर्मर्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर कोई भी ऑटोमेटिकली एक्शन इंडिकेट होता है, हैपन होता है, तो ऐसे एक्शन को हम किस टेंस एक्सप्रेस करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से एक्सप्रेस करते हैं बेटे। इसके बाद में आगे आता है नाउ योर टर्न, अब आपकी बारी है। यूजेस इसमें मोस्टली दो ही हैं। सीधी सी बात, फ्यूचर, इन फ्यूचर अगर पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक किसी भी इवेंट या एक्शन को जारी रहना दर्शाया जाए तो उसके लिए हम इस, ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज है, होमवर्क है जो आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको अच्छी तरीके से समझा है। फिर भी किसी प्रकार की कोई आपके क्यूरीज हैं तो हम ऑफलाइन में मिलकर के सॉल्व करेंगे, या कमेंट कीजिए मुझे या कॉल कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।